हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस इन द थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वहाँ पर थे हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेशियोज़ में। दोज आर लिक्विडिटी रेशियोज़ और यू कैन से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कंपनी कितनी केपेबल है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने, उसके अंदर दो रेशियोज़ होते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। कुछ क्वेश्चंस पास्ट क्लासेस में देखे थे रेशियो कैलकुलेट करने के। आज कुछ और क्वेश्चन इस कैटेगरी के देखेंगे एंड देन आई विल एंड दिस कैटेगरी एंड बाय नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट दी सेकंड कैटेगरी, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो, या फिर कह सकते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए। वहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी कितनी केपेबल है अपनी नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए। आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से इन्हें सॉल्व कर देता हूं। आपके सामने एक क्वेश्चन होगा जहां पे हमें रेशियो और कुछ मैथमेटिकल स्किल्स लगाकर फिगर्स कैलकुलेट करने हैं जो हमें नहीं बता रखे हैं स्पेसिफिकली। फर्स्ट पार्ट कहता है, ए पार्ट कहता है कि कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ हैं 3,50,000 की। सो करंट लाइबिलिटीज़ आर नोन टू अस, 3,50,000 की दे रखी हैं अप फ्रंट। फिर करंट रेशियो दे रखा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और रेशियो का अमाउंट भी दे रखा है 3/1। एंड वी ऑल्सो नो दैट करंट लाइबिलिटीज़ 3,50,000 की हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन ईजीली कैलकुलेट के करंट एसेट्स कितने होंगे। करंट एसेट्स वुड बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो करंट एसेट्स वुड बी इक्वल टू 3.5 लाख into 3, right? So 3,50,000 into 3 will give us current assets, और current assets हो जाएंगे 10,50,000 के। अब देखते हैं हमसे क्या कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मांगी गई है, क्या कुछ कंप्यूट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स पहले से कैलकुलेट कर ली। फिर कहा है कि लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करिए और इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करिए। लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने हमें आगे दे रखा है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो इज नथिंग बट क्विक रेशियो। सो हमें क्विक रेशियो दे रखा है। क्विक रेशियो एज वी नो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और ये रिजल्ट जो निकलेगा वो है 1.75। क्विक एसेट्स हमें नहीं पता, पर करंट लाइबिलिटीज़ हमें क्वेश्चन में ही बता रखी हैं 3,50,000 की। By the same thing that we did in the previous step in the current ratio वाला पार्ट, क्विक एसेट्स निकल जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 3,50,000 इंटू 1.75। सो 3,50,000 इंटू 1.75, तो क्विक एसेट्स जो हैं वो आ जाएंगे 6,12,500 रुपीज़ के। क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल देम। अब हमें कहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, हो गया। लिक्विड एसेट्स अभी किया है, और फिर इन्होंने कहा है इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करिए। इन्वेंट्रीज निकालने के लिए आई यूज द फॉर्मूला ऑफ क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज, एंड आई एम गोइंग बाय द अजम्पशन के कुछ भी प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। बेसिकली क्विक एसेट्स इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ता है। पर यहाँ पर दोस्तों हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो मैं अज्यूम करूँगा कि वो क्वेश्चन में है ही नहीं। करंट एसेट्स जो हैं वो अभी हमने कैलकुलेट किए, करंट एसेट्स 10,50,000 के हैं। इन्वेंट्रीज हमें फाइंड आउट करनी है, पर क्विक एसेट्स अभी हमने निकाला 6,12,500 रुपीज़ के हैं। तो विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन ईजिली कैलकुलेट इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज वुड बी इक्वल टू 10,50,000 माइनस 6,12,500। सो इन्वेंटरीज वुड बी 4,37,500। यू डू नॉट नीड टू शो ऑल द स्टेप्स लीडिंग टू दिस, यहाँ से काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है, तो आप सीधा भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। हमसे 3 फिगर्स मांगे गए थे, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज, तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जो भी रेशो दे रखा है उसे प्लेस करिए, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसे उनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे लिखिए, सारी इंफॉर्मेशन को एट अ ग्लांस देखिए,
ज़रूर से कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा आंसर निकलने का, एंड विद प्रैक्टिस और बेटर हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों अब मैं। करंट एसेट्स कंपनी के दे रखे हैं 3,60,000। ओके, करंट एसेट्स हैं 3,60,000 के, और उसके बाद मुझे करंट रेशो भी दे रखा है। वी नो दैट करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स 3,60,000 के हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हमसे छुपा रखी हैं, पर करंट रेशो हमें बता रखा है। करंट रेशो है 2.4:1, सो 2.4/1। नाउ करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी हो, एक स्टेप में करके और बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई 2.4 करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 3,60,000। So current liability would be equal to 3,60,000 divided by 2.4. You can straight away calculate current liabilities, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा उसका, क्योंकि एक मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जिसको आप प्राइमरीली स्किप कर जाएं, डायरेक्टली मन में ही सॉल्व कर लें, तो वो कोई गलत बात नहीं है। करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आ जाती हैं 1,50,000 की। दोस्तों डेफिनेटली करंट लाइबिलिटीज़ महंगा होगा, मैंने पढ़ा भी नहीं है, पर मुझे ये इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने को एक रास्ता मिल गया, सो आई डिड। इसके बाद दे रखा है एसिड टेस्ट रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो इज नथिंग बट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट्स हमें नहीं पता, पर करंट लाइबिलिटीज़ वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, दैट इज़ 1,50,000, और इस रेशियो का फिगर भी दे रखा है। एसिड टेस्ट रेशियो इज 1.3। सो क्विक एसेट्स यहाँ से निकल जाएंगे 1,50,000 इंटू 1.3, तो क्विक एसेट्स हो जाएंगे 1,95,000 के। हमसे अब देखते हैं और क्या मांगा गया है। करंट लाइबिलिटीज़ आई हैव कैलकुलेटेड, लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट हो गई है, इन्वेंट्रीज मांगी है, तो मैं उसी फॉर्मूले को फिर से अप्लाई कर दूंगा। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। प्रीपेड के बारे में कुछ नहीं कह रखा है तो उसे इग्नोर कर दूंगा। क्विक एसेट्स 1,95,000 के अभी कैलकुलेट किए। करंट एसेट्स ऊपर दे रखे 3,60,000 के, एंड इन्वेंट्रीज जो हैं वो हमें निकालनी है, वो हमें बता नहीं रखी हैं। इन्वेंट्रीज हमें निकालनी है, सो इन्वेंटरीज जो हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,60,000 माइनस 1,95,000, तो इन्वेंट्रीज आ जाएंगी 1,65,000 की, एंड दैट इज़ इट। जो कुछ रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है हमने। जो रेशो दे रखे थे उनको मैंने लिखा और वहाँ से इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करता चला, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो गई। करंट एसेट्स तो क्वेश्चन में खैर डायरेक्टली ही गिवन थे। एक और पार्ट है दोस्तों, सी पार्ट, उसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दे रखी है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा स्पेस और चाहिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सी पार्ट आई एम सॉल्विंग। यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड है। वर्किंग कैपिटल एज वी नो इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, एंड विच इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल है कंपनी की 30,000 और फिर करंट रेशो दे रखा है विच इज इक्वल टू 30,000। मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी, मैंने लिख दी। इसके बाद मुझे दे रखा है करंट रेशो। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज which is equal to 2.5, which is equal to 2.5, right friends। अब हमें आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। हमें कहा है कैलकुलेट दी एक्सक्यूज मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, देन वी हैव टू कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशियो। अज्यूम करना है कि इन्वेंट्री 26,000 की है। हमें अभी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकालनी है और मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन है कि CA माइनस CL 30,000 होता है एंड CA अपॉन CL इज 2.5। दो वेरिएबल्स है मेरे पास, CA और CL, इनकी वैल्यू मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, और साथ ही मेरे पास दो इक्वेशन भी है, तो मैं बहुत इजीली दो इक्वेशन से दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। दोस्तों आई एम यूजिंग द करंट रेशो एंड जस्ट रिप्लेसिंग इट या मॉडिफाइंग दिस इक्वेशन। आई एम राइटिंग CA is equal to 2.5 current liabilities. I would highly recommend to use CA and CL instead of X and Y। सॉल्व करने में ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगी। आप अगर जो वेरिएबल ढूंढ रहे हैं उसको उसके ट्रू नेम से ही डिनोट करें तो X और Y में जाएंगे तो आपको आधे टाइम ये सोचना पड़ेगा कि ये X क्या है Y क्या है।
So it's better you let them be CA and CL only. So CA is equal to 2.5 CL. Now मैं CA is equal to 2.5 CL को फर्स्ट इक्वेशन वर्किंग कैपिटल में रिप्लेस कर रहा हूँ. CA की जगह लिख रहा हूँ 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 30,000. अब इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा. मैंने एक वेरिएबल CA को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में डिनोट कर दिया. आई एम सिंपली स्पीकिंग मैथ्स राइट नाउ. मैं मैथ्स की भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसके बाद वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो के फॉर्मूले के बाद इट्स ऑल मैथ्स. ठीक है ना. आप जितना मैथ्स की टेक्निकलिटीज़ में इस चैप्टर को समझेंगे उतना कन्वीनियंट हो जाएगा करने के लिए. और सिर्फ 12th CBSE ही नहीं, आगे भी कई दफ़ा ये चैप्टर आने वाला है लाइफ के अंदर. ठीक है. तो CA माइनस CL था, CA की जगह मैंने लिख दिया 2.5 CL. नाउ 2.5 CL माइनस CL, दिस सिंपल सिंगल स्टैंडिंग CL इज 1 CL. So 2.5 CL minus CL is 1.5 CL. Now 1.5 current liabilities is equal to 30,000. Current liabilities would be 30,000 divided by 1.5 which is equal to 20,000. अब हमें करंट लाइबिलिटीज़ पता चल चुकी हैं. आपकी इच्छा हो जिस इक्वेशन में इसे रख सकते हैं, रेशो की इक्वेशन में रखिए या वर्किंग कैपिटल की इक्वेशन में रखिए. तो मैं यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस 20,000 इज इक्वल टू 30,000 लिख रहा हूँ. तो यहाँ से करंट एसेट्स मुझे पता चल जाएंगे कि करंट एसेट्स 50,000 के हैं. इन्होंने क्या कुछ मांगा है, इन्होंने मांगा है करंट एसेट्स, निकाल लिया. करंट लाइबिलिटीज़ वो भी कंप्यूट कर ली. ठीक है ना. करंट लाइबिलिटीज़ 20,000 की हैं और करंट एसेट्स 50,000 के हैं. आप दूसरे तरीके से करंट रेशो में प्लेस करके निकालते तो भी यही आता है ना. इसके बाद इन्होंने कहा है एसिड टेस्ट रेशो निकाल के दीजिए, अज्यूम करते हुए कि इन्वेंट्री 26,000 की. नॉट अ प्रॉब्लम. क्विक एसेट्स चाहिए मुझे एसिड टेस्ट रेशो यानी क्विक रेशो के लिए. क्विक एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज. करंट एसेट्स अभी अभी निकाले हैं, ताज़ा फ्रेश 50,000 के हैं. और इन्वेंट्रीज क्वेश्चन में कब से दे रखी हैं? 26,000 की. तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज इज क्विक एसेट्स. 50,000 माइनस 26,000, 50,000 माइनस 26,000, तो क्विक एसेट्स हो जाएंगे 24,000 के. हमें निकालना है क्विक रेशो. क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. क्विक एसेट्स आर 24,000 एंड करंट लाइबिलिटीज हमने पहले ही निकाल ली थी, 20,000 की हैं. 24,000 डिवाइड बाई 20,000, तो क्विक रेशो आ जाएगा 1.2:1. हमेशा इसे 1:1 के फिगर्स में या डिनोशंस में डिनोट करना है. एंड दिस एंड्स दिस होल क्वेश्चन ऑफ 3 पार्ट्स. ठीक है. ये सारी जो कैलकुलेशंस अभी हमने करी आगे आने वाले क्वेश्चंस में या बड़े क्वेश्चंस में या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी. And these questions, these in itself can be a question in your examination. अच्छे से समझ लेना. प्रोसेस जो है उसको भी ढंग से समझ लेना दोस्तों. हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उन सब के फॉर्मूलाज मेंशन कर दीजिए. जितने अमाउंट आपको पता है वो अमाउंट प्लेस कर दीजिए. रास्ता बन जाएगा फाइनल आंसर का. करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर 80,000. करंट रेशियो 2.5:1 है. ओके. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. करंट एसेट्स नहीं पता पर करंट लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में दे रखी हैं, 80,000 की हैं और रेशियो 2.5 का है. यहाँ से करंट एसेट्स निकल सकते हैं, तो मैं करंट एसेट्स स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर रहा हूँ. नाउ आई वुड बी स्किपिंग सम स्टेप्स. वैसे वो रिक्वायर्ड भी नहीं होती, मैं सीधा करंट एसेट्स निकाल रहा हूँ. 80,000 इंटू 2.5, तो करंट एसेट्स हो गए 2 लाख रुपए के. करंट एसेट्स कितने के हो गए? 2 लाख के हो गए. क्वेश्चन में कहा है तो अभी करंट एसेट्स है 2 लाख के और करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हैं 80,000 की राइट नाउ. आगे इन्होंने कहा आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट. क्या हुआ है कि इन्होंने 20,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर लिए और कहा है कि अब आप करंट रेशो कैलकुलेट करिए. गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. इससे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ पे क्या इम्प्लीकेशन आएगा दोस्तों? कि स्टॉक बढ़ जाएगा
और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स यानी कि ट्रेड पेबल्स बढ़ जाएंगे, यानी करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और करंट लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो न्यू करंट एसेट्स जो होंगे वो मेरे पहले करंट एसेट्स थे 2 लाख के, पर अभी आपने गुड्स परचेज की हैं 20,000 के क्रेडिट पे, तो 20,000 का स्टॉक बढ़ गया, तो करंट एसेट्स हो गए 2,20,000 के। बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की, तो पहले करंट लाइबिलिटीज़ थी 80,000 की, पर 20,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो नई करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी 1 लाख रुपीज़ की। नाउ न्यू करंट रेशो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन वुड बी करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स 2,20,000 के हैं और करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख की हैं, सो रेशियो आएगा 2.2:1 का, और यहाँ पर मामला ख़त्म हो जाता है, आंसर निकल जाता है हमारा 2.2:1 न्यू करंट रेशियो। तो आप नोटिस करिएगा दोस्तों कि 2.5 का करंट रेशियो 2.2 का हो गया, क्योंकि आपने करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ा दी, इसलिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। Current ratio is a measurement of how short term solvent your company is, and because you have increased your current liabilities marginally, इसलिए आपका जो है करंट रेशियो थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। करंट रेशियो कंपनी का दे रखा है 3:1, करंट रेशियो विच इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज, और ये दे रखा है 3 का। फिर हमें दे रखा है क्विक रेशियो कंपनी का, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज 1.2। फिर हमें बता रखा है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज विच इज इक्वल टू 1,80,000 का, राइट। कैलकुलेट टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। दोस्तों दो इक्वेशंस है मेरे पास जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, एक ये इक्वेशन एंड दूसरी दिस वन। टोटल मेरे पास 3 है, पर ये 2 इक्वेशन मेरे लिए अभी फर्स्ट स्टेप प्रोग्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों ही इक्वेशन में दोनों वेरिएबल सेम है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी सॉल्व, वहाँ पर भी यही सिचुएशन थी और यहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। मैं फर्स्ट इक्वेशन से दैट मीन्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 3 से लिख दूंगा करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स करंट लाइबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिर्फ, और अब वर्किंग कैपिटल वाली इक्वेशन में करंट एसेट्स की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा 3 टाइम्स करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,80,000। अब सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है, 3 करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज इज 2 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1,80,000। सो वी कैन से दैट करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 90,000। अब हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ गई, करंट एसेट्स बहुत ही आसानी से निकल सकता है। करंट एसेट्स इज इक्वल टू वी कैन से 3 टाइम्स करंट लाइबिलिटीज। आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन। आप वर्किंग कैपिटल में रख दीजिए, करंट रेशियो में रख दीजिए, टोटली योर कॉल। तो करंट एसेट्स हो जाएंगे 90,000 इंटू 3, 3 9 27। करंट एसेट्स हो जाएंगे 2,70,000 के। करंट एसेट्स मेरे पास आ चुके हैं और करंट लाइबिलिटीज भी मेरे पास आ चुकी हैं। मुझे क्वेश्चन में क्विक रेशियो दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज मुझे पता चल चुकी हैं, तो मैं क्विक एसेट्स निकाल सकता हूं। सो आई एम डूइंग दैट गाइज। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज यानी कि 90,000 विच इज इक्वल टू 1.2। सो अगली ही स्टेप में क्विक एसेट्स आ जाएंगे 90,000 इंटू 1.2 दैट इज 1,08,000. Now I have current assets and I have quick assets. I know that quick assets is equal to current assets minus inventories. Prepaid को मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। करंट एसेट्स जो हैं वो है 2,70,000 के। इन्वेंटरीज मुझे नहीं पता, पर क्विक एसेट्स जो हैं वो हैं 1,08,000 के। सो इन्वेंट्रीज हो जाएंगी 2,70,000 माइनस 1,08,000 दैट इज 1,62,000 के। क्वेश्चन में शायद जितना कुछ मांगा था हमने कैलकुलेट कर लिया। करंट एसेट्स मांगे थे, निकाल लिए, और इन्वेंट्रीज जो मांगी थी वो भी निकाल दी। आप आंसर को बॉक्स करके आए, बहुत ही अच्छी बात है, सीधा टिक करके मार्क्स मिल जाएंगे एंड यू कैन सेव
yourself from getting your marks deducted of silly errors that you might have made in the path of the whole solution. अगला क्वेश्चन देखिए, करंट एसेट्स ऑफ मोनार्च लिमिटेड, मोनार्च कंपनी आर 29,745 and the current ratio is 1.5. Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं 29,745 के, करंट लाइबिलिटीज़ हमें नहीं पता है और रेशियो जो है वो 1.5 का है. सो करंट लाइबिलिटीज़ नेक्स्ट स्टेप में निकल सकती हैं 29,745 डिवाइडेड बाय 1.5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लाइबिलिटीज़ RHS में जाएगा एंड जो है 1.5 जो है वो डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. तो करंट लाइबिलिटीज़ जो आ रही हैं वो आ रही है 19,830 रुपीज़ की. ठीक है दोस्तों, आगे दे रखा है इन्वेंट्रीज 8,827 की हैं. कहा है हमें कि लिक्विड रेशो निकालिए. बहुत ही सिंपल है. करंट लाइबिलिटीज़ आ चुकी हैं हमारे पास. नाउ क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज. करंट एसेट्स तो हमें पहले से ही दे रखा था 29,745. इन्वेंटरीज हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं 8,827. तो लिक्विड एसेट्स निकल जाएंगे 29,745 माइनस 8,827. तो लिक्विड एसेट्स जो हैं वो आ जाएंगे 20,918 के. हमें रिक्वायर्ड है लिक्विड रेशो निकालना. लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. लिक्विड एसेट्स 20,918 अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ विच आर 19,830. तो लिक्विड रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.05:1. कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी. 2 डेसिमल प्लेसेस तक की राउंडिंग ऑफ अगर आप कर दें सो दैट इज़ रिस्पेक्टेबल. एंड दैट इज़ इट दोस्तों. ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है. अगला क्वेश्चन करते हैं. क्विक रेशियो 1.8 दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं और कहा है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालिए. नॉट दैट डिफिकल्ट गाइज. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ विच इज़ इक्वल टू क्विक एसेट्स हमें नहीं पता, करंट लाइबिलिटीज़ हमें स्ट्रेट अप दे रखी है 30,000 की और रेशियो भी बता रखा है 1.8 का है. नाउ वी नो दैट क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री. तो क्विक एसेट्स की जगह मैं लिख रहा हूँ करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज अपॉन 30,000 इज इक्वल टू 1.8. मैंने कुछ भी नहीं किया, क्विक एसेट्स को रिप्लेस कर दिया उसके फॉर्मूला से करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज. मुझे करंट एसेट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं तो करंट एसेट्स 80,000 के हैं. इन्वेंटरीज नहीं पता, 30,000 की करंट लाइबिलिटीज़ पता है इज इक्वल टू 1.8. पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वेंट्री निकल जाएगा. वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 80,000 माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.8 इंटू 30,000 विच इज़ 54,000 एंड देन inventories would be equal to 80,000 minus 54,000 that is 26,000. You could have also done this that कि आप पहले क्विक एसेट्स निकाल लेते क्विक रेशियो से, फिर करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स को इक्वेशन में रखते, दैट इज क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, और फिर इन्वेंट्रीज निकाल देते. वो भी बहुत ही एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होता. अगर आपको वो कन्वीनियंट लगता है आप वो भी कर सकते हैं. ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा और फटाफट से उससे भी आंसर आ जाएगा. एक्स लिमिटेड अगला क्वेश्चन करते हैं. एक्स लिमिटेड इन्वेंट्री इज़ 1,12,000. इन्वेंट्री दे रखी है, लिक्विड एसेट्स दे रखे हैं, क्विक रेशो भी दे रखा है. हमें कहा है कि करंट रेशो निकालिए. ओके, क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखे हैं लिक्विड एसेट्स क्विक रेशो इज इक्वल टू, और आई शुड हियर से लिक्विड रेशो एक ही बात है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. लिक्विड एसेट्स हमें दे रखे हैं 1,28,000 के. हमें इन्वेंट्री बता रखी है और करंट लाइबिलिटी नहीं बता रखी, पर लिक्विड रेशो बता रखा है, दैट इज़ 1.6. तो करंट लाइबिलिटीज़ निकल जाएंगी. करंट लाइबिलिटीज़ वुड बी 1,28,000 डिवाइडेड बाय 1.6
1,28,000 डिवाइडेड बाय 1.6 दैट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आ गई 80,000 की। करंट लाइबिलिटीज़ आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, करंट रेशो निकालने को कहा है, तो उसके लिए मुझे चाहिए करंट एसेट्स। वी नो दैट क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज, ये हमें पता है, राइट फ्रेंड्स। लिक्विड एसेट्स हमें क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, 1,28,000 के हैं। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, पर इन्वेंटरीज क्वेश्चन ने हमें प्यार से दे रखी है 1,12,000 की। तो करंट एसेट्स वुड ऑब्वियसली बी इक्वल टू 1,28,000 प्लस 1,12,000, तो करंट एसेट्स आ जाएंगे 2,40,000 के। करंट एसेट्स आ चुके हैं, करंट लाइबिलिटीज आ चुकी हैं। हमें कहा है करंट रेशो निकालिए, विच इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स 2,40,000 का है और करंट लाइबिलिटीज 80,000 की है। सो बहुत ही सिंपल, 8 3 24, 3:1 का आ जाएगा। कोई कमेंट करने को कहे तो अच्छी सिचुएशन है, आइडियल से बड़ा है आपका रेशियो। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, देखिएगा। फर्म का करंट रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज 3.5। फिर साथ ही हमें दे रखा है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज इक्वल टू 2। फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा है इन्वेंटरी, इन्वेंट्री दे रखी है दैट इज 24,000। हमें कहा है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकाली। देयर आर 2 वेज टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, यानी ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको कुछ प्रोसेस तो दिखाना है नहीं, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसकी भी अप्रोच दिखाऊंगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करने के लिए आता है तो पहले मैं वैसे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन को आखिर आपको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लाइबिलिटीज़ नहीं पता, क्विक एसेट्स भी नहीं पता, एक ही फिगर पता है जो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री प्रोमिनेंटली किस रेशो का फिगर है, इन्वेंट्री क्विक रेशो का फिगर है ना। तो मैं क्विक रेशो से एक बार स्टार्ट करता हूँ। क्विक एसेट्स की जगह मैं लिख रहा हूँ करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2, राइट फ्रेंड्स। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता पर इन्वेंट्री मुझे पता है। करंट एसेट्स माइनस 24,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2, राइट। नाउ आई कैन रिप्लेस current assets by 3.5 current liability. Can I do so? Yes, I can. Current assets is equal to 3.5 current liabilities. ये मैंने करंट रेशियो से निकाला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 वेरिएबल चल रहे हैं, करंट एसेट्स भी चल रहा है, करंट लाइबिलिटी भी चल रहा है। तो मैं किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूँ तो फिर मेरा वेरिएबल सिर्फ एक बचेगा और फिर मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो करंट एसेट्स की जगह मैं लिख रहा हूँ 3.5 करंट लाइबिलिटीज़। तो 3.5 करंट लाइबिलिटीज़ माइनस 24,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 2। नाउ सिर्फ करंट लाइबिलिटीज एक वेरिएबल है, अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। 3.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस 24,000 इज इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटीज। ये 2 करंट लाइबिलिटीज LHS में ले आऊंगा, 24,000 RHS में ले जाऊंगा। 3.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस 2 करंट लाइबिलिटीज इज 1.5 करंट लाइबिलिटी एंड 24,000 उधर चला जाएगा, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी 16,000 की। मैंने एक स्टेप स्किप किया है, अगर आप इसको साथ में सॉल्व करेंगे तो आप वो स्टेप्स फॉलो करिएगा, आपका रिजल्टेंट आंसर यही आएगा। इन्होंने कहा है हमें फाइंड आउट करनी है टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ तो निकल चुकी हैं, करंट एसेट्स किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं तो करंट रेशो में प्लेस कर देते हैं। ये रहा करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 करंट लाइबिलिटीज, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 इंटू 16,000 इंटू 3.5, तो 56,000 के करंट एसेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन की डिमांडेड दोनों चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर ली हैं दोस्तों, दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली है। ऑल्टरनेटिव अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो एक शॉर्टकट है जिससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। देखिए दोस्तों,
हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकालनी है। मुझे दे रखा है इफ क्वेश्चन इज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन दिखाने का कोई मार्क्स नहीं मिल रहा। ठीक है दोस्तों, तो हमें करंट रेशियो दे रखा है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि करंट एसेट्स 3.5 के हैं और करंट लाइबिलिटी 1 की है, क्योंकि अगर 1 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटी होगी तो 3.5 के करंट एसेट्स होंगे। यस, वेरी वेल। इसके बाद हमें दे रखा है क्विक रेशो। ठीक है ना, क्विक रेशो दे रखा है, दिस वाज करंट रेशो। अब हमें क्विक रेशो भी दे रखा है, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स कितने के हैं, क्विक एसेट्स 2/1 के हैं, तो 2/1 दैट मीन्स क्विक एसेट्स जो हैं वो 2 के हैं और करंट लाइबिलिटी 1 की है, वो पहले इस्टेब्लिश हो रखा है। ठीक है ना, करंट लाइबिलिटी 1 की। तो अगर मैं रेशियो के डिनोशन में ही फिगर्स अज्यूम कर लूँ, भाई करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में 3.5:1 का रेशियो है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 1 रुपए की करंट लाइबिलिटीज है और 3.5 के करंट एसेट्स है। क्विक रेशियो अगर मेरा 2 है तो क्विक एसेट्स 2 रुपए के हैं और करंट लाइबिलिटीज 1 रुपए की है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है इन्वेंटरीज दे रखी है मेरे को। अब फिगर्स में देखो, करंट एसेट्स भी पता है, क्विक एसेट्स भी पता है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्विक एसेट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज नहीं पता पर क्विक एसेट्स पता है, 2 रुपए के क्विक एसेट्स हैं और करंट एसेट्स कितने 3.5 के हैं, माइनस इन्वेंटरीज। ठीक है, तो इन्वेंटरीज कितने की हो जाएंगी, इन्वेंटरीज कितने की हो जाएंगी 3.5 माइनस 2, इन्वेंटरीज हो जाएंगी 1.5 की। हमारे इमेजिन्ड फिगर से इन्वेंट्री आ रही है 1.5 की, विच यू वुड हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने स्टेप शो करी, बट एग्जाम में आप सीधा कर सकते हैं कि CA 3.5 का है और करंट एसेट्स 3.5 के हैं, क्विक एसेट्स 2 रुपए का है। तो करंट एसेट्स में से क्विक एसेट को सबट्रैक्ट करोगे तो 1.5 की डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। क्या 1.5 की डायरेक्टली इन्वेंटरीज है। इतनी स्टेप मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बताई है, बाकी आप इस स्टेप पे सीधा आ सकते हैं ऐसे कि CA माइनस QA इज इक्वल टू इन्वेंटरीज। ठीक है, एंड CA इज 3.5, QA इज 2, तो इन्वेंटरीज 1.5 की होगी। स्ट्रेट अवे यू कैन कम टू दिस स्टेप। हमारी इन्वेंटरीज 1.5 की हैं, क्वेश्चन में हमें इन्वेंटरीज अमाउंट में दे रखी हैं। इन्वेंटरीज कितनी दे रखी हैं, इन्वेंट्री है 24,000 की, सो 1.5 इज इक्विवेलेंट टू 24,000। अब बहुत आसान है, अब अगर करंट एसेट्स निकालना है, करंट एसेट्स इज माय डियर फ्रेंड्स 3.5, तो अगर 24,000 1.5 के बराबर है तो 3.5 कितना होगा। वही फंडा जो हम इशू ऑफ शेयर में करते आ रहे थे 11th में, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल एंट्री में करते थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेल्स निकालने वाला फंडा जो होता है उससे डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा इन्वेंट्री 24, हमारा इन्वेंट्री 1.5 है और क्वेश्चन वाले का 24, तो दोनों सेम है, तो उसको डिवाइड कर देंगे और जो भी कंप्यूट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देगा। हमारा देसी फार्मूला, हमारा रामबाण फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे करंट एसेट्स निकल के आ जाएंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 3.5, तो करंट एसेट्स 56,000 के आ जाएंगे। अब अगर करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है तो करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्विवेलेंट टू 1, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5, कंप्यूट क्या करना है करंट लाइबिलिटी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 डिवाइड बाय 1.5, तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी 16,000 की। सो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा 3.5 माइनस 2 करना है। अपने कैलकुलेटर तो खैर आपके पास होगा नहीं, सीधा ओरली करना है 3.5 माइनस 2, तो 1.5 आपके पास आ जाएगा। फिर आपको 24,000 की इन्वेंट्री को डिवाइड करना है 1.5 से, और 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक एसेट मिल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लाइबिलिटीज मिल जाएंगी। सो यू कैन कन्वीनियंटली डू सो। और अगर ब्लू वाली अप्रोच समझ में नहीं आती है तो वाइट वाली अप्रोच तो एनी विच वेज है ही आपके पास।
सो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, ये रेशो, करंट रेशो एंड क्विक रेशो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगली क्लास में मैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो स्टार्ट कर दूंगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। तब तक के लिए बाय। आई विश दैट यू हैव अ वेरी वेरी गुड डे टुडे। बाय फॉर नाउ।